हालेलुया, जय मसीह की। यिर्मयाह की पुस्तक और उसका 7वां अध्याय और उसका 22 और 23 पद इस रीति से कहता है, क्योंकि जिस समय मैंने तुम्हारे पूर्वजों को मिस्र देश में से निकाला, उस समय मैंने उन्हें होम बलि और मेल बलि के विषय कुछ आज्ञा ना दी थी, परंतु मैंने तो उनको ये आज्ञा दी थी कि मेरे वचन को मानो या मेरी वाणी को सुनो। अंग्रेजी का अनुवाद कहता है ओबे माय वॉइस, तब मैं तुम्हारा परमेश्वर हूंगा और तुम मेरी प्रजा ठहरोगे, और जिस मार्ग में मैं तुम्हें आज्ञा दूं उसी में चलो, तब तुम्हारा भला होगा। जब हम यूहन्ना के सुसमाचार और उसके 10वें अध्याय उसके 3 और 4 पद को पढ़ते हैं, वचन कहता है उसकी भेड़ें उसका शब्द पहचानती हैं। भेड़ें चरवाहे का शब्द पहचानती हैं, वो उन्हें नाम लेकर बुलाता है, और जब वो उन्हें बाहर निकाल लेता है, यानी कि जब वो हमें उद्धार के मार्ग में ले आता है, तब भेड़ें उसके पीछे पीछे चलती हैं, क्योंकि वे उसका शब्द पहचानती हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय और 27वें पद में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मेरी भेड़ें मेरा शब्द पहचानती हैं, मेरा शब्द सुनती हैं और मेरे पीछे पीछे चलती हैं। जब परमेश्वर ने हमें अपनी निकटता में बुलाया है, तो उन्होंने हमसे ये अपेक्षा नहीं करी कि हम परंपराओं में चलें, अनुष्ठानों में चलें या बहुत सी रीति रिवाजों में चलते रहें, लेकिन केवल एक अपेक्षा परमेश्वर जो अपने अनुयायियों से, विश्वासियों से करते हैं, वो ये कि हम उसकी वाणी को सुने, हम उसके शब्द को सुने, और उसकी वाणी, उसके शब्द को सुनने के द्वारा हम उसका अनुसरण करें। जिस विषय का हम अध्ययन कर रहे हैं वो है परमेश्वर की वाणी सुनना, हियरिंग गॉड्स वॉइस। परमेश्वर हमसे बहुत से तरीकों से बात करते हैं। गॉड स्पीक्स टू अस इन मेनी वेज, और प्राथमिक तौर पर वो हमसे अपने वचन के द्वारा बातचीत करते हैं। द वर्ड ऑफ गॉड, धर्मशास्त्र बाइबल के द्वारा। इसी के साथ साथ बहुत सी बार, मैं ये नहीं कहूंगा हमेशा, लेकिन बहुत सी बार परमेश्वर हमसे बात करते हैं स्वप्नों के द्वारा, दर्शनों के द्वारा। शायद प्रभु के किसी दास, किसी प्रभु के अगुए के माध्यम से वो हमसे बात करें। बहुत सी बार प्रभु लोगों से, स्वर्गदूतों के माध्यम से भी बात करते हैं, और बहुत से लोग ऐसे भी हैं, मैं ये नहीं कहूंगा हर एक व्यक्ति के साथ ऐसा होने पाता है, लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको परमेश्वर ने प्रत्यक्ष दर्शन दिया है और उन्होंने आमने सामने प्रभु से बातें करी हैं। सो प्रभु हमसे बहुत तरीकों से, विभिन्न तरीकों से बातचीत कर सकते हैं, लेकिन यदि हम संवाद या कम्युनिकेशन को समझें तो कम्युनिकेशन एक जटिल विषय है, और ये जटिल या मुश्किल इसलिए है क्योंकि बहुत सी बार बोलने वाला अपनी बात तो कह रहा होता है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि सुनने वाला व्यक्ति ध्यान से पूरी बात को सुन पा रहा हो। सो संवाद एक जटिल विषय है, और इसी कारण ऐसा भी होता है, परमेश्वर अपने लोगों से बात करना चाहते हैं, परमेश्वर तो कुछ कहना चाह रहे हैं, परमेश्वर तो बोल रहे हैं, लेकिन लोग तैयार नहीं हैं, मनुष्य तैयार नहीं है परमेश्वर की वाणी को सुनने के लिए, उसकी आवाज को सुनने के लिए। और जैसा कि मैंने पिछले सत्र में बताया, पहले सैमुएल की पुस्तक और उसके 3 अध्याय से, जहां पे बालक सैमुएल मंदिर के अंदर है, परमेश्वर उससे बोलना तो चाह रहे हैं, लेकिन वो उनकी वाणी को अभी पहचानता नहीं है, क्योंकि वो परमेश्वर की आवाज को सुनने के लिए अभी तक प्रशिक्षित नहीं किया गया है, अभ्यासरत नहीं हुआ है। लेकिन उसी के साथ साथ वहां पे महायाजक एली है,
जो इस बात का अनुभव तो रखते हैं कि परमेश्वर की वाणी कैसी है, परमेश्वर किस रीति से बात करता है, लेकिन उनका रवैया उदासीन है और अब वो परमेश्वर की वाणी को सुनने में रुचि नहीं दिखा रहे हैं। और उनके दो बेटे हैं, वो दोनों बेटे, वचन ऐसा कहता है, लुच्चे हैं। उन्हें परमेश्वर के मार्गों की चिंता नहीं है और उन्हें इस बात में कोई रुचि नहीं है कि परमेश्वर उनसे क्या कहना चाहता है। सो बहुत सी बार प्रभु बात तो करना चाहते हैं, लेकिन या तो लोग इस बात के लिए प्रशिक्षित नहीं है कि प्रभु की आवाज को कैसे सुने, या वे उदासीन हो गए हैं और परमेश्वर की आवाज को सुनना ही नहीं चाहते। मरकुस रचित सुसमाचार और उसके 4 अध्याय और उसके 9 पद में प्रभु यीशु मसीह ने पुकार कर कहा, जिसके सुनने के कान हो वो सुन ले। और ये केवल इसी संदर्भ में नहीं कहा, लेकिन बहुत से और स्थानों में प्रभु यीशु मसीह ने भीड़ के बीच में पुकार कर, जब वो संदेश दे रहे थे, इस शब्द को कहा, जिस किसी के सुनने के कान हो वो सुन ले। और प्रभु यीशु मसीह ने ये शब्द इसलिए नहीं कहा कि उस भीड़ में बहुत से लोग ऐसे थे जिनके पास उनके शारीरिक कान नहीं थे, लेकिन प्रभु ने ये बात उन लोगों से कही जो अंतःकरण में तैयार नहीं थे परमेश्वर की वाणी को सुनने के लिए। या तो प्रशिक्षित नहीं थे, या वो स्थापित नहीं थे, या वे उदासीन हो गए थे कि परमेश्वर की वाणी को सुनने के बाद भी वो उसको सुनना नहीं चाहते थे। जब हम इस बात को कहते हैं, जिसके सुनने के कान हो वो सुन ले, ये शारीरिक कानों के बारे में नहीं है, लेकिन ये हमारे हृदय की एक अवस्था के बारे में है। जब हम परमेश्वर की वाणी को सुनने के लिए खुद को स्थापित करते हैं, जब हम अपने हृदय को, अपने अंतःकरण को संवेदनशील करते हैं परमेश्वर की वाणी को सुनने के लिए। सो इट इज एक्चुअली अ कंडीशन ऑफ आवर हार्ट। ये हमारे अंतःकरण की संवेदनशीलता के बारे में है। सो प्रभु जब कह रहे हैं जिसके सुनने के कान हो वो सुन ले, वो कहना चाहते हैं जिन्होंने अपने हृदय को तैयार किया है, जो संवेदनशील है सचमुच मेरी वाणी सुनने के लिए, वही मेरी बात को सुन पाएंगे। पहले राजा की पुस्तक और उसका 3 अध्याय, ये विवरण है यहां पर जब परमेश्वर ने राजा सुलेमान को दर्शन दिया। दाऊद के बाद, दाऊद जिसके विषय में वचन कहता है वो व्यक्ति था जो परमेश्वर के हृदय के अनुसार व्यक्ति था। उसका बेटा सुलेमान अब राजा बना है, और जब वो राजा बना तब परमेश्वर ने सुलेमान को दर्शन दिया। और इसका विवरण हम पहले राजा की पुस्तक उसके 3 अध्याय में पढ़ते हैं। 5वां पद इस अध्याय का इस रीति से कहता है, गिबेयोन में यहोवा ने रात को स्वप्न के द्वारा सुलेमान को दर्शन देकर कहा, जो कुछ तू चाहे मैं तुझे दूं वो मांग। और फिर 7वें पद से लिखा है, सुलेमान ने उत्तर दिया, अब हे मेरे परमेश्वर यहोवा, तूने अपने दास को मेरे पिता दाऊद के स्थान पर राजा किया है, परंतु मैं छोटा लड़का सा हूं जो भीतर बाहर आना जाना नहीं जानता। फिर तेरा दास तेरी चुनी हुई प्रजा के बहुत से लोगों के मध्य में है, जिनकी गिनती बहुतायत के मारे नहीं हो सकती। तू अपने दास को अपनी प्रजा का न्याय करने के लिए समझने की ऐसी शक्ति दे कि मैं भले बुरे को परख सकूं, क्योंकि कौन ऐसा है कि तेरी इतनी बड़ी प्रजा का न्याय कर सके। इस बात से प्रभु प्रसन्न हुआ कि सुलेमान ने ऐसा वरदान मांगा है। जब हम बात करते हैं सुलेमान ने क्या वरदान मांगा था, तो प्रचलित तौर पर यह कहा जाता है सुलेमान ने बुद्धि मांगी थी, लेकिन जब हम 9वें पद को पढ़ते हैं तब हमें पता चलता है सुलेमान ने बुद्धि नहीं मांगी थी, लेकिन जो शब्द उसने कहे थे कि तू मुझे समझने की ऐसी शक्ति दे। और यदि आप
हिंदी की बाइबल पढ़ रहे हैं तब आप देखेंगे वहां पे एक एस्ट्रिक्स स्टार बना हुआ है और नीचे जाकर लिखा है कि मूल भाषा में जो शब्द सुलेमान ने बोला वो ये है कि प्रभु मुझे एक सुनने हारा मन दे। लॉर्ड गिव मी अ लिसनिंग हार्ट। अंग्रेजी की बाइबल में हम पढ़ते हैं सुलेमान ने कहा लॉर्ड गिव मी अ डिसर्निंग हार्ट, ताकि मैं भले और बुरे के बीच में परख कर सकूं, जान सकूं क्या सही है और क्या गलत है, ताकि मैं उचित न्याय को कर सकूं और उचित रीति से मैं राज्य करने पाऊं। सो जो सुलेमान ने वरदान प्रभु से मांगा था, उसने बुद्धि नहीं मांगी, उसने परख का आत्मा भी नहीं मांगा, लेकिन उसने मांगा प्रभु मुझे एक सुनने वाला हृदय दे। लॉर्ड गिव मी अ लिसनिंग हार्ट। एक ऐसा हृदय, एक ऐसी अवस्था में ऐसा संवेदनशील हृदय जहां प्रभु मैं आपकी वाणी को सुन सकूं, क्योंकि यदि हम प्रभु की वाणी को सुनने के लिए अपने हृदय को तैयार कर पाते हैं, तब परमेश्वर स्वयं हमें परख का आत्मा देते हैं, तब प्रभु हमें स्वयं बुद्धि का आत्मा देते हैं, क्योंकि बुद्धि का मूल स्रोत तो यहोवा ही है। बुद्धि तो परमेश्वर की ओर से ही आती है और इसीलिए प्रभु यहोवा सुलेमान से प्रसन्न हुए। प्रसन्न इसलिए हुए क्योंकि वो अपने लोगों से यही अपेक्षा करते हैं कि सब बातों से बढ़कर वो उसकी वाणी को सुनने के लिए अभ्यासरत हों। और यदि हम प्रभु की वाणी को सुनने के लिए अपने आप को स्थापित करना चाहते हैं, तो हमें अपने अंतःकरण को तैयार करना है, एक ऐसे हृदय को तैयार करना है जो प्रभु की वाणी को सुनने के लिए संवेदनशील हो। मत्ती रचित सुसमाचार और उसके 13वें अध्याय और उसके 13 से लेकर 16 पद, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 13वां अध्याय 13 से लेकर 16 पद आपके साथ पढ़ूंगा। ये वो स्थान है जहां पर प्रभु यीशु मसीह ने एक बीज बोने वाले का दृष्टांत सुनाया और प्रभु यीशु अक्सर दृष्टांतों में बात किया करते थे। इस स्थान पर प्रभु यीशु के चेलों ने उससे पूछा, जब वे एकांत अलग स्थान में थे, प्रभु तू दृष्टांतों में क्यों बात करता है, तू सीधे सीधे क्यों नहीं बात करता है? सो प्रभु यीशु प्रत्युत्तर में इस बात को कह रहे हैं। 13वें पद से पढ़ रहा हूं, मत्ती रचित सुसमाचार 13 अध्याय 13वां पद। मैं उनसे दृष्टांतों में इसलिए बातें करता हूं कि वे देखते हुए नहीं देखते और सुनते हुए नहीं सुनते और नहीं समझते। और उनके विषय में यशाया की ये भविष्यवाणी पूरी होती है कि तुम कानों से तो सुनोगे पर समझोगे नहीं, और आंखों से तो देखोगे पर तुम्हें ना सूझेगा, क्योंकि इन लोगों का मन, इन लोगों का हृदय इतना मोटा हो गया है कि वे कानों से ऊंचा सुनते हैं। देखिए, शारीरिक कानों के बारे में नहीं है। यीशु कहते हैं उनका मन ऐसा मोटा हो गया है। अंग्रेजी की बाइबल कहती है देयर हार्ट्स हैव बिकम कैलस्ड। वो स्थान जिन्हें बार बार जलाया गया हो, वो स्थान जिन्हें बहुत ज्यादा चोटिल किया गया हो, वहां पे जो नसें होती हैं वो खत्म हो जाती हैं और फिर वो उन स्थानों में संवेदनशीलता नहीं रहती, सेंसेशन नहीं रहती। सो प्रभु कहते हैं इन लोगों का हृदय कैलस हो गया है, उन लोगों का मन ऐसा मोटा हो गया है कि वे कानों से ऊंचा सुनते हैं और उन्होंने अपनी आंखें मूंद ली, यानी कि उन्हें दिखाई पड़ता है लेकिन वे देखना नहीं चाहते और वे अपनी आंखें मूंद लेते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि वे आंखों से देखें और कानों से सुने और मन से समझें और फिर जाएं और मैं उन्हें चंगा करूं। पर धन्य है तुम्हारी आंखें कि वे देखती हैं, तुम्हारे कान कि वे सुनते हैं, क्योंकि मैं सच सच कहता हूं कि बहुत से भविष्यवक्ताओं और धर्मियों ने चाहा कि जो बातें तुम देखते हो देखें पर ना देखी, और जो बातें तुम सुनते हो सुने पर ना सुने। सो ये अद्भुत बात है। प्रभु बात तो कर रहे थे और वहां पे उस भीड़ में जो प्रभु यीशु मसीह के
संदेशों को सुनने के लिए आती थी। बहुत से धर्म विज्ञानी थे, बहुत से शास्त्री थे, बहुत से फरीसी थे, लेकिन जो बातें प्रभु कहना चाहते हैं ये लोग उन बातों को सुन नहीं पा रहे हैं, उन बातों को समझ नहीं पा रहे हैं। बिकॉज देयर हार्ट्स हैव बिकम कैलस्ड। उनके हृदय उन्होंने ऐसे मोटे कर लिए हैं कि वो शब्दों को सुनने के बाद भी परमेश्वर की वाणी को अपने हृदय में ग्रहण नहीं करें। सो जब हम परमेश्वर की वाणी को सुनने के बारे में बात करते हैं, ये हृदय की संवेदनशीलता के बारे में है। यदि हम परमेश्वर की वाणी को सुनना चाहते हैं, हमें अपने अंतःकरण को तैयार करना है और एक संवेदनशील भूमि अपने हृदय में तैयार करनी है कि हम परमेश्वर की वाणी को और उसके वचन के बीज को अपने हृदय की जमीन में, भूमि में ग्रहण कर सकें। भजन संहिता की पुस्तक और उसका 95वां अध्याय, उसका 7 और 8 पद कहता है, यदि आज तुम परमेश्वर की आवाज सुनो तो अपने हृदय को कठोर मत करना, जैसा उन्होंने ब्याबान में किया था, और वे कभी भी परमेश्वर के आराम में प्रवेश नहीं कर पाए, वे कभी भी परमेश्वर के विश्राम में प्रवेश नहीं कर पाए। बहुत सी बार लोगों तक परमेश्वर का वचन पहुंचा है, परमेश्वर की वाणी पहुंची है, लेकिन उन्होंने अपने हृदय को कठोर कर लिया और वे परमेश्वर की वाणी को सुन नहीं सकते। मैं कुछ एक खेलों के बारे में जान रहा था, जैसे खेल जैसे जो स्टेडियम्स में, बड़े स्टेडियम्स में बड़ी दर्शक दीर्घा, बड़ी भीड़ के बीच में खेले जाते हैं, जैसे फुटबॉल, बास्केटबॉल, बेसबॉल और इस तरीके के और खेल। और इन खेलों के विषय में एक विशेष बात जो मैंने जानी वो ये है कि जो खिलाड़ी मैदान में खेल रहे होते हैं, उन्हें मैदान में खेलने के साथ साथ एक विशेष बात और सीखनी होती है, और वो ये कि उनका प्रशिक्षक या उनका कोच जो खेल के मैदान में नहीं है लेकिन वो मैदान के बाहर है और वो पूरे खेल को देख रहा है, उनके कान प्रशिक्षक की आवाज को सुनने के लिए संवेदनशील हो, उनके कान प्रशिक्षक की आवाज को सुनने के लिए तैयार हो। क्योंकि बहुत सी बार वो अपने अभ्यास के अनुसार तो शायद मैदान में अच्छा खेल रहे हो, लेकिन प्रशिक्षक या कोच मैदान के बाहर से बैठकर बहुत सी गतिविधियों को देखता है जो शायद एक खिलाड़ी अपने स्थान पर खड़ा होकर नहीं देख सकता, और वो वहीं बाहर से चीख कर, चिल्लाकर बहुत सी बार अपने निर्देश उन्हें दे रहा होता है। सो खिलाड़ियों को केवल खेलने के लिए अभ्यास नहीं कराया जाता है, लेकिन उन्हें इसका भी प्रशिक्षण दिया जाता है, उन्हें इसकी भी तैयारी करनी होती है कि वे बड़ी भीड़ के बीच में, जहां लाखों लोगों की आवाज गूंज रही है, वे अपने प्रशिक्षक की आवाज को पहचान सकें। वे इतने संवेदनशील हो कि वे अपने प्रशिक्षक की आवाज को पहचाने, सुने और उसके अनुसार अपने खेल में बदलाव भी कर सकें। और न केवल प्रशिक्षक की, लेकिन अपने साथी खिलाड़ियों की आवाज की भिन्नता को भी वो पहचाने और उसके प्रति भी वे संवेदनशील हों। यही कुछ हम विश्वासियों को भी करना आवश्यक है। हम परंपराओं में, हम रीति रिवाजों में चलने के लिए बुलाए नहीं गए हैं, लेकिन प्रभु चाहते हैं कि हम उसकी वाणी को सुनने के लिए संवेदनशील हों। और यदि हम उसकी वाणी को सुनेंगे तो ये हमारे जीवन को अति प्रभावशाली बनाएगा। ये इट विल रियली रेवोल्यूशनाइज आवर लाइव्स। ये हमारे जीवन में अद्भुत रीति से कार्य करेगा। और जब मैं इस बात को बार बार कह रहा हूं, सो मैं कह रहा हूं ये फिजिकल ईयर्स के बारे में नहीं है, ये शारीरिक कानों के बारे में नहीं है, लेकिन ये हमारे अंतःकरण की एक स्थिति के बारे में है, ये हृदय की संवेदनशीलता के बारे में है। सो कुछ देर के लिए मैं बात करना चाहूंगा किस रीति से हम अपने अंतःकरण को तैयार करते हैं, या किस रीति से हम अपने हृदय को परमेश्वर की वाणी सुनने के लिए
संवेदनशील बनाते हैं? हाउ डू वी प्रिपेयर आवर हार्ट्स टू हियर द वॉइस ऑफ गॉड? ये अपने आप नहीं हो पाता है। जैसा कि मैंने कहा, सैमुअल प्रशिक्षित नहीं था, उससे अभी अभ्यास नहीं था परमेश्वर की वाणी को सुनने का, और फिर अभ्यास के साथ साथ वो तैयार हो गया परमेश्वर की वाणी को सुनने के लिए। हमें भी अपने हृदय को तैयार करना जरूरी है। वो क्या है, वो क्या कुंजियां हैं, वो क्या अहर्ताएं हैं? What are those requirements? What are those keys through which we prepare our heart sensitive enough to hear the voice of God? वो क्या कुंजियां हैं जिनके द्वारा, जिनको इस्तेमाल करने के द्वारा हम अपने हृदय को ऐसा संवेदनशील बना पाते हैं कि परमेश्वर की वाणी को सुनने के लिए तैयार हो। 5 बातों को आपके साथ साझा करना चाहूंगा। सबसे पहली बात, अपॉइंटमेंट विद गॉड। परमेश्वर के साथ समय बिताएं, और समय बिताने के लिए एक समय निर्धारित भी करें। यह आवश्यक होता है जब हम किसी बड़े अधिकारी से मुलाकात करते हैं, जब हम किसी वरिष्ठ जन के साथ मुलाकात करते हैं और उनसे बातचीत करना चाहते हैं, तो हम अनायास ही, बिना पूछे ही कभी भी उनके पास नहीं पहुंच जाते हैं। लेकिन यदि हम सचमुच उनसे सहायता पाना चाहते हैं, वी सीक एन अपॉइंटमेंट। हम उनके साथ एक समय की मांग रखते हैं, हम एक समय निर्धारित करते हैं जब हम उनके साथ हों, उनसे अपनी बात कह पाएं और उनकी बात को सुनने पाएं। परमेश्वर की वाणी को सुनना बहुत कीमती है और हमारे जीवन को के लिए अति प्रभावशाली है। इसीलिए ये आवश्यक है कि हम परमेश्वर के लिए समय निकालें और समय निर्धारित करें अपने व्यक्तिगत जीवन में। जब हम परमेश्वर के साथ बैठेंगे, जब हम परमेश्वर के साथ बैठेंगे नहीं, हम उसकी आवाज को सुन नहीं पाएंगे, हम उसकी बातों को समझ नहीं पाएंगे। यशाया की पुस्तक और उसका 50वां अध्याय, पिछले सत्र में भी मैंने इस संदर्भ को लिया था, इस हवाले को लिया था। यशाया की पुस्तक और उसका 50वां अध्याय और उसके 4 पद से, प्रभु यहोवा ने मुझे सीखने वालों की सी जीभ दी है कि मैं थके हुओं को अपना वचन के द्वारा संभालना जानूं। भोर को वो नित्य मुझे जगाता है और मेरे कान खोलता है कि मैं शिष्य के समान सुनूं। प्रभु यहोवा ने मेरा कान खोला है और मैंने विरोध ना किया, ना पीछे हटा। वो कहता है परमेश्वर ने मुझे सिखाने वाले की जीभ दी है, प्रभु ने मुझे शिक्षक बनाया है। बहुत से लोगों के जीवन में सहायता करने के लिए प्रभु मुझे तैयार करता है, लेकिन ऐसा करने से पहले वचन कहता है वो मुझे प्रतिभोर उठाता है, और जब मैं प्रतिभोर उठकर उसकी उपस्थिति में होता हूं, तब वो मेरे कानों को खोलता है कि मैं उसकी वाणी सुन सकूं। हम प्रभु यीशु मसीह के जीवन में इस बात को देखते हैं। वो केवल सेवा नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो हर दिन बहुत सा समय एकांत में परमेश्वर के साथ बिताते हैं। वो बहुत सी बार जंगलों में है, पहाड़ों के ऊपर है, कभी कभी पूरी रात प्रभु यीशु मसीह एकांतवास में, प्रार्थना में समय व्यतीत कर रहे हैं। He had his appointments with God। उन्होंने समय निर्धारित किए थे पिता के साथ समय व्यतीत करने के लिए, जहां उनके कान खुले हों और वो प्रभु की वाणी को, पिता की वाणी को सुन सके। हम दाऊद के जीवन में देखते हैं, दाऊद अपने लिए कहता है मैं दिन में 5 बार प्रभु की आराधना करता हूं, परमेश्वर की उपस्थिति में जाता हूं। डैनियल के बारे में लिखा है दिन में 3 बार वो नियम अनुसार, मतलब ऐसा नहीं कि जीवन के किसी एक दिन या जीवन के केवल एक पड़ाव में, लेकिन नियम अनुसार, अपनी विधि अनुसार वो दिन में 3 बार परमेश्वर की उपस्थिति में जाया करता था। और यही कारण है
कि अंत समय की भविष्यवाणियां भी परमेश्वर ने डैनियल को दी हैं। और दाऊद के जीवन में भी हम इसी विशेष बात को देखते हैं कि परमेश्वर ने अद्भुत रीति से दाऊद को ऐसे भजन दिए हैं जो आज भी हमारे लिए प्रेरणा का, आशीष का कारण है। और उसके भजनों में बहुत सी बातें भविष्यवाणी स्वरूप भी कही गई हैं। सो ये तब होता है जब हम परमेश्वर के साथ एक समय निर्धारित करते हैं और परमेश्वर के साथ समय बिताते हैं। हम एक संवेदनशील हृदय तैयार कर रहे होते हैं, हम एक संवेदनशील भूमि तैयार कर रहे होते हैं प्रभु की वाणी को सुनने के लिए। When we seek appointments with God, किसी ने इस तरीके से कहा, you will face disappointments if you will have no appointments with God. आप अपने जीवन में बहुत निराशाओं को देखेंगे यदि आप परमेश्वर के साथ समय नहीं बिता रहे होंगे। You will face disappointments in life if you will have no appointments with God in your life. So हमें परमेश्वर के साथ समय निर्धारित करना है जब हम उसकी उपस्थिति में बैठेंगे। और दूसरी बात, हमें ध्यान देना है। कितनी बार मेरे व्यक्तिगत जीवन में ऐसा होता है, मेरी मम्मी मुझसे किसी बात को कह रही होती हैं और मैं किसी और काम को कर रहा होता हूं, फिर वो अक्सर मुझसे कहती हैं, तुम सुन भी रहे हो मैं क्या कह रही हूं। कितनी बार मेरी पत्नी को मुझसे ये कहना पड़ता है, मैं इतनी देर से बोल रही हूं, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है मैं क्या कह रही हूं। और ये इसलिए होता है क्योंकि यूं तो मैं उसी कमरे में मौजूद हूं, यूं तो मैं हूं उनके साथ, लेकिन मेरा ध्यान किसी और बात के ऊपर लगा हुआ है। शायद मैं टेलीविजन देख रहा हूं, शायद मैं एक पुस्तक को पढ़ रहा हूं और मैं किसी और बात के ऊपर ध्यान नहीं दे रहा हूं। उनकी वाणी को सुनने के लिए मेरा ध्यान अभी तैयार नहीं है। और इसीलिए वचन ये दूसरी बात हमें बताता है, प्रभु की वाणी को सुनने के लिए हमें ध्यान लगाकर अपने कानों को खोलना है। वी हैव टू पे अटेंशन टू हियर गॉड्स वॉइस। कुछ एक पदों को पढ़ेंगे, नीति वचन की पुस्तक और उसका 4 अध्याय और उसका 20 पद कहता है, प्रोवर्ब्स चैप्टर 4 वर्स 20, हे मेरे पुत्र, मेरे वचन या मेरी वाणी ध्यान करके सुन और अपना कान मेरी बातों पर लगा। और फिर आगे के पद कहते हैं, इनको अपनी आंखों से ओट ना होने दे, वरन अपने मन में धारण कर, क्योंकि जिसको वे प्राप्त होती हैं वे उसके जीवित रहने का और उनके सारे शरीर के चंगे रहने का कारण होती हैं। अद्भुत बात है, वो कहता है मेरी वाणी की ओर ध्यान लगा और अपने कान मेरी बातों पर लगा। कितनी बार टीचर्स को, शिक्षिकाओं को, शिक्षकों को स्कूल में इस तरीके से आपने चिल्लाते या डांटते सुना होगा, स्टूडेंट्स पे अटेंशन, बच्चों ध्यान लगाओ। टीचर्स तो पढ़ा रहे हैं लेकिन बच्चे और कुछ करने में व्यस्त हैं। सो शिक्षिका, शिक्षक जो पढ़ा रहे हैं वो बच्चों के लिए, लाभ के लिए नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि उनका ध्यान तो बहुत सी बातों में भटका हुआ है। यदि आपका ध्यान भटका हुआ है, आप परमेश्वर की उपस्थिति में बैठने के बाद भी, आप क्लासरूम में होने के बाद भी, आप उसी कमरे में रहने के बाद भी, आप चर्च के अंदर होने के बाद भी, आराधना सभा में होने के बाद भी प्रभु की वाणी को सुन नहीं पाएंगे। इफ यू आर नॉट पेइंग अटेंशन, यदि आप ध्यान नहीं लगा रहे हैं, यदि आप अपने कान उसकी तरफ लगा नहीं रहे हैं। नीति वचन की पुस्तक उसका 5वां अध्याय और उसका 1 पद कहता है, हे मेरे पुत्र, मेरी बुद्धि की बातों पर ध्यान लगा और मेरे समझ की ओर अपने कान लगा। नीति वचन की पुस्तक और उसका 22 अध्याय और उसका 17वां पद कहता है, कान लगाकर बुद्धिमानों के वचन सुन और मेरी ज्ञान की बातों की ओर मन लगा। सो हमें वी हैव टू पे अटेंशन, हमें ध्यान लगाने की आवश्यकता है और उसके लिए आपको यह करना जरूरी है।
शायद बहुत सी और बातें हैं, लेकिन उन बातों से अपने मन को हटाकर प्रभु की ओर अपने ध्यान को लगाना है, और तब आपका हृदय संवेदनशील बनने पाएगा प्रभु की वाणी को सुनने के लिए। शायद बहुत सी बार लोग इतने कामों में व्यस्त हैं और इतने विचार उनके पास हैं कि जब वे प्रभु की उपस्थिति में भी बैठते हैं, वही विचार उनके मन में चल रहे होते हैं और उनका हृदय परमेश्वर की वाणी को सुनने के लिए तैयार नहीं होता, संवेदनशील नहीं होने पाता है। और इसीलिए हमें यह करना है, हमें ध्यान देना है। और इन्हीं शब्दों के अंदर तीसरी बात भी छुपी है, वो है ह्यूमिलिटी, दीनता। जहां पे शब्द कहता है कि हे पुत्र मेरी बातों की ओर, मेरी वाणी की ओर ध्यान लगा, वो कहता है इंक्लाइन योर ईयर, अपने कान को मेरी ओर झुका। नीति वचन की पुस्तक और उसके 5वें अध्याय में वो कहता है बाओ दाई ईयर टुवर्ड्स मी, अपने कान को मेरी ओर झुका। 22वें अध्याय में नीति वचन की पुस्तक और 17वां पद जो मैंने पढ़ा, वहां पे भी वो इसी शब्द को कहता है बाओ दाई ईयर। सो जब हम अपने कान को झुकाते हैं, जिसकी तरफ हम अपने कान को झुकाते हैं, उस व्यक्ति की बात को सुनने के लिए हम स्वयं को दीन करते हुए उसको आदर दे रहे होते हैं। ये इस तरीके से है, जब कोई आपसे बात कर रहा हो और आप यूं खड़े हो, तो ये इस तरीके से है जैसे मैं तुम्हारे बराबर का हूं, मुझे क्या सुना रहे हो। आप ऐसे भाव के साथ खड़े हैं कि शायद अभी आप तैयार नहीं हैं उनकी बात को सुनने के लिए। लेकिन जब आप एक सम्मानीय व्यक्ति की, जब आप अपने किसी वरिष्ठ की बात को सुन रहे होते हैं, तब आप थोड़ा सिर झुका के खड़े होते हैं। और कितनी बार लोग अपने कान लगाकर, झुकाकर बात को सुन रहे होते हैं। ये मुद्रा दीनता को बताती है, ये मुद्रा आदर देने को बताती है उस व्यक्ति के प्रति जिसकी बात हम सुन रहे हैं। पहले पत्रस की पत्री उसका 5वां अध्याय और 5वां पद कहता है परमेश्वर अभिमानियों से घृणा करता है और दीनों के ऊपर अनुग्रह करता है। सो बहुत सी बार हम आए तो हैं परमेश्वर की वाणी सुनने के लिए, लेकिन हम स्वयं से इतना भर के आए हैं कि प्रभु भले बोले भी तो भी हम सुन नहीं पाते। कितनी बार कलीसियाओं में, आराधना सभाओं में लोग जब संदेश सुन रहे होते हैं किसी प्रभु के दास के द्वारा, किसी अगुवे के द्वारा, सो वो वहां ऐसे बैठे होते हैं कि वो वहां गलतियां खोज रहे होते हैं। मैंने बहुत से ऐसे लोग देखे जो संदेश में क्या कहा गया, उनके व्यक्तिगत जीवन के लिए क्या था, या प्रभु उनसे व्यक्तिगत तौर पे क्या कह रहा है, वो नहीं सुन रहे होते हैं। लेकिन वो वहां बैठ के न्याय कर रहे होते हैं, वो वहां बैठ के परख रहे होते हैं, वो वहां पे छोटी बड़ी गलतियों को ढूंढ रहे होते हैं। यानी कि हम आए तो प्रभु की उपस्थिति में हैं, बट वी हैव नॉट हम्बल्ड आवरसेल्व्स। और परमेश्वर अभिमानियों से घृणा करता है, लेकिन वो दीनों के ऊपर अनुग्रह करता है। सो ये भला है जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में आए, हम स्वयं को दीन करके आए, वी हम्बल आवरसेल्व्स बिकॉज गॉड ग्रांट्स ग्रेस टू द हम्बल। ऐसा लिखा है एक दृष्टांत में, प्रभु यीशु मसीह ने कहा 2 लोग प्रभु के मंदिर में आए, एक महसूल लेने वाला, एक टैक्स कलेक्टर आया, और संसार के अंदर, समाज के अंदर उसको बहुत हीन दृष्टि से देखा जाता था। और दूसरा व्यक्ति आया जो अपने विषय में बहुत कुछ बड़ी बड़ी बातों को कह रहा था, मैं दान देता हूं, मैं उपवास करता हूं, मैं ऐसा ज्ञानी हूं और मैंने ये किया, और वो दूसरे व्यक्ति को हीन दृष्टि से देख रहा है। लेकिन वो जो महसूल लेने वाला है, ऐसा लिखा है वो परमेश्वर की उपस्थिति में, भवन में जब आया तो पूरे समय वो सर झुकाकर खड़ा था, वो परमेश्वर को आदर देता रहा, उसने अपनी एक भी बड़ाई अपने मुख से नहीं करी। और ऐसा लिखा है वो व्यक्ति वहां से न्याय उचित ठहरा कर गया, वो उस व्यक्ति को परमेश्वर ने न्याय उचित ठहराया, वो वहां से उद्धार को लेकर गया। वो व्यक्ति जो स्वयं पर घमंड कर रहा था, जो स्वयं से भरकर आया था, वो परमेश्वर का उद्धार, वो परमेश्वर का न्याय लेकर नहीं गया, लेकिन वो जिसने स्वयं को परमेश्वर के सामने दीन किया। सो परमेश्वर अभिमानियों से घृणा करता है, लेकिन वो दीनों के ऊपर अनुग्रह करता है। सो जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में आए, हम स्वयं को दीन करके आए। वी मस्ट हैव अपॉइंटमेंट्स विद गॉड, वी मस्ट पे अटेंशन टू गॉड्स वर्ड, एंड व्हेन वी कम इन हिज प्रेजेंस, वी मस्ट कम विद अ हम्बल एटीट्यूड।
वी मस्ट कम इन ह्यूमिलिटी। जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में आए तो हम उसके साथ समय निर्धारित करके आए, हम उसकी बातों की ओर ध्यान लगाएं और हम स्वयं को परमेश्वर की उपस्थिति में दीन करें, क्योंकि इसके द्वारा हम एक संवेदनशील हृदय को तैयार करते हैं परमेश्वर की वाणी को सुनने के लिए। चौथी बात जो एक संवेदनशील भूमि को तैयार करती है परमेश्वर की आवाज को सुनने के लिए, वो है क्वाइटनेस, खामोशी। जैसा मैं अभी कह रहा था, बहुत सी बार हम इतने व्यस्त हैं कि जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं, प्रार्थना भी कर रहे होते हैं, लेकिन उस दिन में आगे क्या करने वाले हैं, कैसे क्या होगा, वही विचार चलते रहते हैं। सो हम आए तो वहां हैं कि प्रभु की आवाज को सुनने के लिए द्वारा लाभान्वित हो, लेकिन ये हो नहीं पाता। क्यों? क्योंकि हमारे विचार ही हमें घेरे हुए हैं। बहुत सी बार हम प्रभु से सहायता प्राप्त करने तो आए हैं, लेकिन हम अपनी ही बात कहते रह जाते हैं और हम खुद को शांत नहीं करते। और जब हम शांत नहीं करेंगे स्वयं को, स्वयं के विचारों को, स्वयं की बातों को, जब तक हम शांति के स्थान में नहीं होंगे, until and unless we calm our spirit, until and unless we enter in a place of quietness, हम प्रभु की आवाज को नहीं सुन सकेंगे। बहुत सी बार जब हम प्रार्थना के स्थान में होते हैं और जो समय परमेश्वर के साथ प्रार्थना के लिए लोगों ने निर्धारित किया है, हम उसको कहते हैं क्वाइट टाइम। ये वो समय है जब हम और आवाजों को सुनना बंद कर देते हैं, हम और विचारों को बंद कर देते हैं, एंड इट इज आवर क्वाइट टाइम विद द लॉर्ड। ये हमारा शांत समय है प्रभु के साथ। क्यों? क्योंकि इस शांति के स्थान में ही हम प्रभु की आवाज को सुन सकते हैं। भजन संहिता की पुस्तक उसका 46वां अध्याय और उसका 10वां पद, शांत हो जाओ और जान लो मैं ही परमेश्वर हूं, मैं जातियों में महान हूं, मैं पृथ्वी भर में महान हूं। जब तक आप शांत नहीं होंगे, आप परमेश्वर की वाणी को सुन नहीं सकेंगे। भजन संहिता की पुस्तक और उसका 62वें अध्याय और उसके पहले पद में दाऊद अपने विषय में कहता है। भजन संहिता की पुस्तक उसका 62वां अध्याय 62nd चैप्टर एंड वर्स 1, सचमुच मैं चुपचाप होकर, मैं शांत होकर परमेश्वर की ओर मन लगाए हूं, मेरा उद्धार उसी से होता है। वो कहता है मैं परमेश्वर के सम्मुख गया हूं, लेकिन वो कहता है मैं चुपचाप बैठता हूं और अपना मन उसकी ओर लगाता हूं, क्योंकि मेरा उद्धार उसी से है। सो यदि आप परमेश्वर की आवाज को सुनना चाहते हैं, उसकी वाणी को सुनना चाहते हैं, आपको केवल बोलना नहीं है, लेकिन अपनी बातें शायद जो भी आपको कहनी है, धन्यवाद देने हैं, स्तुति करनी है, आराधना करनी है, वो करने के बाद एक ऐसा क्षण होना चाहिए जब आप अपने मुंह को बंद कर दें, जब आप शांत करें स्वयं को, अपने मन को, कि आप उसकी वाणी को सुनने पाएं। और जब आप स्वयं को शांत करते हैं, तभी परमेश्वर की वाणी आप तक पहुंचेगी। मैं बहुत सी बार अपने प्रार्थना के जीवन में ऐसा करता हूं, मैं बहुत बोल नहीं रहा होता हूं, मैंने भी सीखा, और ये हम में से हर एक को सीखने की आवश्यकता होती है। हम प्रार्थना करें, लेकिन वो क्षण होने चाहिए when we just sit in silence in the presence of the Lord। हम परमेश्वर की उपस्थिति में चुपचाप बैठे, शांत बैठे, और इन खामोशी के क्षणों में, इन शांत चुपचाप रहने वाले क्षणों में आप प्रभु की वाणी को सुनने पाएंगे। ये बहुत अद्भुत है। भजन संहिता की पुस्तक और उसका 62वां अध्याय जो अभी मैं पढ़ रहा था, उसके 5 पद में कहता है, हे मेरे मन, परमेश्वर के सामने चुपचाप रहे, क्योंकि मेरी आशा उसी से है। वो ये नहीं कह रहा परमेश्वर के सामने जाके बहुत बड़बड़ कर, बहुत बातों को बोल, बहुत से शब्द तेरी प्रार्थना में हो, लेकिन वो कहता है परमेश्वर के सामने चुपचाप रहे। सो जब हम परमेश्वर के सामने चुपचाप रहते हैं, हम अंतःकरण में स्वयं को तैयार कर रहे होते हैं, और हार्ट, द सॉइल ऑफ आवर हार्ट, हमारे हृदय की भूमि तैयार हो रही होती है परमेश्वर की आवाज को सुनने के लिए। हमें स्वयं को शांत करना बहुत ज्यादा जरूरी है। 5वीं बात, जब हम
परमेश्वर की उपस्थिति में आए। आराधना हमें तैयार करती है परमेश्वर की वाणी को सुनने के लिए। भजन संहिता की पुस्तक उसका 100 अध्याय और उसका 4 पद बताता है कि परमेश्वर की उपस्थिति में आने का तरीका क्या है। वो है, हम लिखा है, धन्यवाद के साथ उसके फाटकों में प्रवेश करते हैं और स्तुति करते हुए उसके आंगनों में पहुंचते हैं। धन्यवाद के साथ उसके फाटकों में और स्तुति करते हुए हम उसके आंगनों में प्रवेश करते हैं। लेकिन अति पवित्र स्थान में, अति पवित्र स्थान वो स्थान है जहां हम परमेश्वर की वाणी को सुनते हैं। ये बाहरी आंगन तो वो स्थान है जहां पे रीति रिवाज और अनुष्ठान है। इन स्थानों पे हम धन्यवाद और स्तुति के साथ प्रवेश करते हैं। लेकिन अति पवित्र स्थान पे जहां परमेश्वर की आवाज सुनी जाती है, वाणी सुनी जाती है, वहां हम प्रवेश करते हैं आराधना के द्वारा। इट इज बाय वर्शिप। भजन संहिता की पुस्तक और उसका 95th चैप्टर और उसका 6 और 7 पद, भजन संहिता की पुस्तक उसका 95वां अध्याय और उसका 6, 7 और 8 पद इस रीति से कहता है, आओ हम झुककर दंडवत करें और अपने कर्ता यहोवा के सामने घुटने टेके। अंग्रेजी की बाइबल कहती है, कम लेट अस वर्शिप एंड बाउ डाउन। और ये दो भाव जो यहां पर दिए गए हैं, झुककर दंडवत करना और घुटने टेकना, ये दोनों आराधना के बारे में। सो कम लेट अस वर्शिप एंड बाउ डाउन एंड नील बिफोर द लॉर्ड आवर गॉड आवर मेकर। अपने यहोवा, अपने कर्ता की आराधना करें 7वें पद में, क्योंकि वही हमारा परमेश्वर है और हम उसकी चराई की प्रजा और उसकी हाथ की भेड़ें हैं। और अगला पद विशेष है, भला होता कि आज तुम उसकी बात सुनते। सो जब हम आराधना में कर रहे होते हैं, जब हम आराधना करते हुए परमेश्वर को दंडवत करते हैं, उसके सामने झुकते हैं, ये वो क्षण होते हैं जब हम स्वयं को तैयार कर रहे होते हैं। परमेश्वर को नहीं तैयार कर रहे होते हैं। परमेश्वर तो हमसे हर घड़ी बात करना चाहता है, लेकिन हम स्वयं को तैयार कर रहे होते हैं परमेश्वर की बात सुनने के लिए। लेकिन आगे के पद कहते हैं, अपना अपना हृदय ऐसा कठोर मत करो जैसा मरीबा में या मस्सा के दिन जंगल में तुमने किया था। कितनी बार लोग आए तो आराधना के स्थान में हैं, लेकिन उन्होंने अपने हृदय को कठोर कर रखा है। वे दीनता के साथ झुककर परमेश्वर को दंडवत नहीं कर रहे हैं। लेकिन जब हम एक सच्ची आराधना करते हैं, हृदय से आराधना करते हैं, आत्मा से आराधना करते हैं, तब हम अपने हृदय की भूमि को तैयार करते हैं, संवेदनशील बना रहे होते हैं परमेश्वर की वाणी को सुनने के लिए। टू हियर गॉड्स वॉइस। हम परमेश्वर की वाणी को उस घड़ी में सुनने पाते हैं। और एक अंतिम बात, कितनी ही बार परमेश्वर एक स्थान निर्धारित करते हैं, और केवल स्थान ही नहीं, परमेश्वर स्वयं एक समय और एक स्थान दोनों निर्धारित करते हैं जहां पर वो हमसे बात कर सके। जरूरी नहीं है कि आप कहीं भी हो और आप परमेश्वर की आवाज को सुने, लेकिन कितनी ही बार हम धर्मशास्त्र बाइबल से अभी कुछ स्थानों को, कुछ हवालों को देखेंगे जहां परमेश्वर एक समय, एक स्थान निर्धारित करते हैं, और जब लोग उस स्थान पर आज्ञाकारिता के साथ पहुंचते हैं, तब परमेश्वर की वाणी उन तक पहुंचती है। हम देखेंगे निर्गमन की पुस्तक और उसका 19वां अध्याय, उसके 10 और 11 पद में ऐसा लिखा है, तब यहोवा ने मूसा से कहा, लोगों के पास जा और उन्हें आज और कल पवित्र करना, और वे अपने वस्त्र धो लें और वे तीसरे दिन तक तैयार हो रहे, क्योंकि तीसरे दिन यहोवा सब लोगों के देखते देखते सीने पर्वत पर उतर आएगा। सो यहां पे परमेश्वर एक समय निर्धारित कर रहे हैं और एक स्थान भी निर्धारित कर रहे हैं, और ये एक तैयारी का समय दिया गया है। सो परमेश्वर इज़राइल अपनी प्रजा से भेंट करने को आते हैं, उनसे बात करना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए उन्हें स्वयं को
तैयार करना है। तैयारी के 3 दिन दिए गए हैं। और फिर जब हम आगे इसी अध्याय में 16वें पद से पढ़ते हैं, वहां पर ऐसा लिखा है, जब तीसरा दिन आया तब भोर होते ही बादल गरजने और बिजली चमकने लगी और पर्वत पर काली घटा छा गई। फिर नरसिंगे का शब्द बड़ा भारी हुआ और छावनी में जितने लोग थे सब कांप उठे। तब मूसा लोगों को परमेश्वर से भेंट करने के लिए छावनी से निकाल ले गया और वे पर्वत के नीचे खड़े हुए। और यहोवा जो आग में होकर सीने पर्वत पर उतरा था, इस कारण समस्त पर्वत धुएं से भर गया और उसका धुआं भट्टे का सा उठ रहा था और समस्त पर्वत बहुत कांप रहा था। और 19वें पद में लिखा है, फिर जब नरसिंगे का शब्द बढ़ता गया और बहुत भारी हो गया, तब मूसा बोला और परमेश्वर ने वाणी सुनाकर उनको उत्तर दिया। यानी कि लोगों ने तैयारी करी, परमेश्वर ने समय निर्धारित किया और परमेश्वर ने स्थान भी निर्धारित किया कि वो लोगों से बात कर सके। हमारे जीवन में भी अक्सर परमेश्वर स्थान और समय निर्धारित करेंगे। कभी कभी वो परिस्थितियों को भी निर्धारित करेंगे, बहुत सी बातों को हो जाने देंगे वो आपके जीवन में, क्योंकि उस परिस्थिति के बीच में से, उस स्थान के बीच में से, उस समय में प्रभु हमसे बात करना चाहेंगे। जब हम पढ़ते हैं मूसा के विषय में, लिखा है मूसा जब मिलाप वाले तंबू में जाया करता था तब प्रभु यहोवा उससे बात करने को आता था। और ये वो स्थान था जहां वाचा का संदूक रखा हुआ है। और ऐसा लिखा है, वाचा के संदूक में जो प्रायश्चित का ढकना है, अंग्रेजी की बाइबल कहती है जो मर्सी सीट है, उसके ऊपर से और दोनों करूबों के बीच में से, दोनों स्वर्गदूत जो मर्सी सीट के ऊपर बने हुए थे, उनके बीच में से परमेश्वर मूसा से बातचीत किया करता था। परमेश्वर मूसा से हर स्थान पर बात नहीं कर रहा था। कभी कभी परमेश्वर ने मूसा को पहाड़ के ऊपर बुलाया, लेकिन बहुत सी बार उसको मिलाप वाले तंबू में पहुंचना होता था। मिलाप वाला तंबू आराधना का स्थान है और इसीलिए मैंने कहा आराधना हमारी हृदय की भूमि को तैयार करती है। जब हम आराधना के स्थान पे होते हैं, हम परमेश्वर की वाणी को सुनने के लिए प्रभु की आराधना कर रहे हैं। हम केवल गा बजा के लौट नहीं आते हैं, बट वी आर प्रिपेयरिंग आवरसेल्व्स नाउ टू लिसन फ्रॉम द लॉर्ड। केवल गीतों को गा लेना काफी नहीं है, लेकिन यह आवश्यक है कि हम उसकी आवाज को सुने। इसलिए आपने बहुत सी बार देखा होगा जो कलीसियाओं की आराधना सभाएं होती है वो इस तरीके से होती है कि जब हम पहुंचते हैं वहां पे कुछ गीतों के द्वारा हम शुरुआत करते हैं, फिर धन्यवादियां होती हैं यानी कि गवाहियां होती हैं। और ये धन्यवाद हैं, ये असल में गवाहियां नहीं है, ये धन्यवादियां हैं। हम प्रभु को धन्यवाद दे रहे होते हैं कि प्रभु ने बीते सप्ताह में हमारे जीवन में क्या किया है। उसके बाद हम स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं और फिर हम संदेश सुनते हैं। यानी कि आराधना हमें तैयार कर रही होती है। और ये मिलाप वाले तंबू की एक विशेषता है, वो 2 करूब जो वाचा के संदूक के ऊपर हैं, वो संगति को बताते हैं। बहुत सी बार आप परमेश्वर की आवाज को शायद अपने बंद कमरे में सुनेंगे, अपने प्रार्थना के स्थान में सुनेंगे, लेकिन कितनी ही बार संगति के स्थान पर प्रभु आपसे बात कर रहा होगा, जहां आप प्रभु के लोगों के साथ संगति कर रहे होंगे। और इट इज फ्रॉम अबव द मर्सी सीट, ये परमेश्वर की दया के स्थान से है, ये परमेश्वर का अनुग्रह है, ये प्रायश्चित के ढकने के ऊपर है जो परमेश्वर के अनुग्रह को बताता है। परमेश्वर हमसे बात करता है, ये हमारे ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह है कि वो हमसे बात करता है। कैसी अद्भुत बात है कि वो हमसे और आपसे बात करना चाहता है। एलिया के जीवन से एक विवरण को लेना चाहता हूं जो इसी बात को बताता है। पहले राजा की पत्री उसका 19वां अध्याय और उसके 11 पद से लेकर 13 पद साझा करूंगा। ये वो स्थान है जब एलिया जजेबेल रानी से डरकर भाग रहा है क्योंकि वो उसको मारना चाहती है। और ये प्रभु का एक बहुत बलवंत दास है, लेकिन स्वयं इस परिस्थिति में डरा और घबराया हुआ है। और यहां इसके साथ ऐसा हुआ, परमेश्वर ने उससे कहा उस पहाड़ पर, उस स्थान पर जाकर खड़ा हो जा।
परमेश्वर ने एलिया को भी एक स्थान बताया, परमेश्वर ने एलिया के लिए भी एक समय निर्धारित किया और एलिया आज्ञाकारिता के साथ उस स्थान पर पहुंचा। यदि हम भी प्रभु की आवाज को सुनना चाहते हैं, हमें परमेश्वर से सुनना है, वो कहां हमें चाहता है हम पहुंचे, क्या वो चाहता है हम करें। और जब हम आज्ञाकारिता में अपने कदम को बढ़ाते हैं, वी आर ओपनिंग आवर ईयर्स टू हियर द वॉइस ऑफ गॉड। आज्ञाकारिता के कदमों के साथ हम अपने कानों को खोल रहे होते हैं प्रभु की वाणी को सुनने के लिए। पहले राजा की पुस्तक उसका 19वां अध्याय और उसके 11 पद से 13 पद ऐसा कहते हैं, उसने कहा, निकलकर यहोवा के सम्मुख पर्वत पर खड़ा हो। और यहोवा पास से होकर चला और यहोवा के सामने एक बड़ी प्रचंड आंधी से पहाड़ फटने और चट्टानें टूटने लगी, तो भी यहोवा उस आंधी में ना था। फिर आंधी के बाद भूईडोल हुआ, तो भी यहोवा उस भूईडोल में ना था। फिर भूईडोल के बाद आग दिखाई दी, तो भी यहोवा उस आग में ना था। फिर आग के बाद एक दबा हुआ धीमा शब्द सुनाई दिया। ये सुनते ही एलिया ने अपना मुंह चादर से ढांपा और बाहर जाकर गुफा के द्वार पर खड़ा हुआ। फिर एक शब्द उसे सुनाई दिया कि हे एलिया, तेरा यहां क्या काम। बहुत सी बार जब हम प्रभु को खोज रहे होते हैं, जब हम प्रभु से एक चिन्ह मांग रहे होते हैं अपने पक्ष में, अपने व्यक्तिगत जीवन के लिए, तब हमें लगता है शायद प्रभु कुछ विस्मयकारी करेंगे, शायद एक आंधी चलेगी, शायद चट्टानें हिल जाएंगी, शायद भूईडोल होगा, शायद एक बड़ी आग होगी। लेकिन वचन ऐसा बताता है प्रभु ने ये सब कुछ एलिया के सामने करके दिखाया, जो उसको विस्मय से, उसको भय से भरने वाला था। लेकिन इन तीनों बातों के बीच में, भूईडोल, आंधी और आग के बीच में परमेश्वर नहीं था। लेकिन फिर लिखा है, फिर उसने एक धीमी दबी हुई आवाज को सुना। He heard a still small voice. उसने एक धीमी दबी हुई आवाज को सुना, और जब उसने उस आवाज को सुना, उसने जान लिया दिस इज द वॉइस ऑफ गॉड। उसने समझ लिया ये परमेश्वर की वाणी है, और उसने अपने मुंह को ढांप लिया। ये आदर को बताता है, ये आराधना को बताता है, ये परमेश्वर को महिमा देने को बताता है। और लिखा है जैसे ही उसने ऐसा किया, परमेश्वर का शब्द उस तक आया, हे एलिया, तेरा यहां का काम। एलाइजा, व्हाट आर यू डूइंग हियर? मैंने तुझे यहां नहीं बुलाया। परमेश्वर का शब्द एलिया तक पहुंचा। यदि हम सचमुच परमेश्वर की आवाज को सुनना चाहते हैं, हमें आज्ञाकारिता के साथ उस स्थान पर होना है जहां प्रभु ने हमें रखा है। और जब हम आज्ञाकारिता के साथ उस स्थान पर होते हैं, तब परमेश्वर हमसे बात करते हैं। और किसी ने कहा, द लॉर्ड whom we serve does not shout. जिस प्रभु की हम आराधना करते हैं, वो चीख कर, चिल्ला कर बोलने वाला परमेश्वर नहीं है, बट आवर लॉर्ड whispers in still small voice. हमारा प्रभु धीमी दबी हुई आवाज में बात करता है। और चूंकि उसकी आवाज धीमी है, दबी हुई है, इसीलिए आपको और संवेदनशील होने की आवश्यकता है। इसीलिए आपको उसकी ओर और कान लगाने की आवश्यकता है। इसीलिए आपको उसकी ओर और झुकने की आवश्यकता है। मैं कोई शब्द मिस ना कर जाऊं। बहुत सी बार जब मैं अपने शिक्षा के समय में था, छात्र की तरह मैं किसी कक्षा में बैठा होता था, कुछ टीचर्स ऐसे थे जो बहुत धीरे बोलते थे, और बच्चे सरक सरक कर बिल्कुल उनके पास खड़े होना चाहते थे, बैठना चाहते थे, क्योंकि वो इतना धीरे बोलते हैं, हमें मालूम नहीं चलता उन्होंने कब कहां के शब्द को कहा। और ऐसे शिक्षक को सुनने के लिए अक्सर सारा शोर बंद हो जाता है, और हम ध्यान लगाकर एकाग्रता के साथ एकटक केवल उनकी आवाज को सुन रहे होते हैं। और यही हमें प्रभु के साथ करना है। He speaks in still small voice. बहुत सी बार समय परमेश्वर निर्धारित करते हैं और जगह परमेश्वर निर्धारित करते हैं। यदि कोई प्रश्न पूछता है मेरे लिए वो समय, वो जगह क्या है, मैं आपसे कहना चाहूंगा वो जगह आज्ञाकारिता है। वो जगह आज्ञाकारिता है। वो कोई पहाड़ नहीं है,
वो कोई विशेष स्थान नहीं है, वो कोई तीर्थ स्थान नहीं है। दैट प्लेस विच आई एम टॉकिंग अबाउट इज ओबीडियंस। जब हम आज्ञाकारिता में अपने कदमों को बढ़ा रहे होते हैं, तब हम अपने आप को संवेदनशील कर रहे होते हैं। प्रभु की वाणी को सुनने के लिए हमें स्वयं को शांत करना पड़ता है। प्रभु की धीमी दबी आवाज को सुनने के लिए यिर्मयाह नबी के बारे में लिखा है। यिर्मयाह की पुस्तक और उसके 18वें अध्याय के और उसके पहले 4 पद पढ़ रहा हूं आपके साथ। यहां पे ऐसा लिखा है, यहोवा की ओर से ये वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा, उठकर कुम्हार के घर जा और वहां मैं तुझे अपना वचन सुनवाऊंगा। सो मैं कुम्हार के घर गया और क्या देखा, वो चाक पर कुछ बना रहा है और जो मिट्टी का बासन वो बना रहा था वो बिगड़ गया। तब उसने उसी का दूसरा बासन अपनी समझ के अनुसार बनाया। इससे पहले कि प्रभु यिर्मयाह से बात करते, उसे उसके लोगों के लिए एक संदेश देते, उन्होंने उससे कहा, आई वॉन्ट यू टू गो टू द पॉटर्स हाउस। मैं चाहता हूं तू कुम्हार के घर जा। और कुम्हार के घर जब वो गया है, तब वो कुम्हार को काम करते हुए देख रहा है। और जब वो कुम्हार को काम करते हुए देख चुका, तब 5वां पद कहता है, तब यहोवा का ये वचन मेरे पास पहुंचा, हे इज़राइल के घराने। और आगे जो कुछ परमेश्वर ने संदेश इज़राइल के घराने के लिए यिर्मयाह नबी को दिया। तो इससे पहले कि हम लोगों को बताएं, हमें परमेश्वर से सुनना जरूरी है। और इससे पहले कि हम परमेश्वर से सुन पाए, हमें आज्ञाकारिता के साथ उस स्थान पर होना जरूरी है जो परमेश्वर ने हमारे लिए निर्धारित किया है। वो समय जो परमेश्वर ने हमारे लिए निर्धारित किया है। यीशु मसीह ने कहा, जिस किसी के सुनने के कान हो वो सुन ले। और ये शारीरिक कानों के बारे में नहीं है, लेकिन ये अंतःकरण की एक स्थिति के बारे में है। ये हमारे हृदय के बारे में है। क्या आप अपने हृदय को तैयार कर रहे हैं प्रभु की वाणी को सुनने के लिए? यदि आपका हृदय परमेश्वर की वाणी को सुनने के लिए संवेदनशील है, तभी आप उसकी वाणी को सुन पाएंगे। और वो लोग जो इस रीति से अपने आप को तैयार करते हैं कि वो परमेश्वर के साथ समय व्यतीत करते हैं, परमेश्वर के साथ अपॉइंटमेंट्स निर्धारित करते हैं और वहां पर होते हैं, दे पे अटेंशन टू गॉड्स वर्ड। वो ध्यान लगाकर, मन लगाकर परमेश्वर की वाणी को सुनने के लिए प्रयासरत होते हैं। और जब वो परमेश्वर की निकटता में होते हैं, वो स्वयं से, घमंड से और बातों से, संसार से भरे नहीं होते हैं, लेकिन वो दीन होकर विथ ह्यूमिलिटी दे स्टैंड इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड। क्योंकि परमेश्वर दीनों के ऊपर अनुग्रह करता है। और जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में हो, तब हम स्वयं को शांत करें, बी क्वाइट इन आवरसेल्व्स, हम चुपचाप खड़े हों। क्योंकि जब तक हम चुप नहीं होंगे, हम प्रभु की बात सुन नहीं पाएंगे। वो बोलना तो चाहता है, लेकिन कितनी बार हम इतना स्वयं से भरे हुए हैं, हमारे पास इतने वर्ड्स हैं that we are not able to hear. So जब हम प्रार्थना के कक्ष में जाएं, केवल बोलकर लौट ना आए, लेकिन कुछ क्षण ऐसे हों जब हम परमेश्वर के सामने चुपचाप ठहरें, खामोशी से ठहरें। और कितनी बार परमेश्वर आपके लिए समय निर्धारित करेंगे, शायद एक परिस्थिति निर्धारित करेंगे, और उस परिस्थिति के बीच में से, उस स्थान के बीच में से, और ये स्थान मैं कहूंगा आज्ञाकारिता है, आज्ञाकारिता है, परमेश्वर हमसे बात कर रहे होंगे। आज के इस अध्ययन को हम यहीं पर रोकेंगे। अगले सत्र में हम इसी अध्ययन में आगे बढ़ेंगे और मैं बात करूंगा कि जब हम परमेश्वर की आवाज को सुनते हैं, हम इस बात को कैसे सिद्ध कर पाते हैं कि जो वाणी हमने सुनी वो परमेश्वर की ही है। हाउ डू वी कंफर्म दैट द वॉइस विच वी हैव हर्ड, जो शब्द हमने सुने, जो बातें हमने सुनी, वो सचमुच परमेश्वर की ही ओर से है, या वो संसार की आवाज है, या वो मेरी अपनी आवाज है, या वो किसी और की आवाज है। सो ये कैसे निर्धारित करते हैं? हाउ डू वी कंफर्म इट? अगले सत्र में हम इसी अध्ययन में आगे चलेंगे। आइए कुछ देर के लिए हम सब अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना के साथ इस सत्र को हम समाप्त करेंगे। मैं चाहूंगा कुछ क्षणों के लिए हम सब अपनी आंखों को बंद करें और जैसा मैंने कहा, इन क्वाइटनेस लेट अस प्रिपेयर टू हियर द वॉइस ऑफ गॉड। चुपचाप ठहर कर
परमेश्वर की वाणी को सुने। कुछ देर प्रभु की उपस्थिति में खामोश बैठें क्षण भर के लिए और सुने प्रभु आपसे इस घड़ी में क्या कह रहा है।